सोचिए, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व असल में एक तरह का मॉडर्न डिटेक्टिव वर्क है। इसमें इतिहास के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए अलग अलग तरह के औजारों का इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दुनिया सदियों से छिपी हुई है, उसे आखिर ढूंढा कैसे जाता है? यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे अहम सवाल। और जवाब है एक मॉडर्न जासूस के टूलकिट से। देखिए, आज की आर्कियोलॉजी सिर्फ जमीन खोदने तक ही सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, ऐतिहासिक रिसर्च और मौके पर मौजूद सुरागों को समझने की कला का एक बेहतरीन मिश्रण है। तो चलिए इस टूल किट के पहले औजार पर नजर डालते हैं। कभी-कभी पहला सुराग जमीन से सैकड़ों मील ऊपर आसमान से मिल जाता है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा ना जमीन पर ऐसे पैटर्न दिखा सकता है जो खुली आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखते। ये पैटर्न अक्सर इंसानों के बनाए ढांचों की ओर इशारा करते हैं, जैसा कि गढ़वाल हिमालय क्षेत्र की इन तस्वीरों में दिख रहा है। और कमाल देखिए, जो आसमान से एक अजीब सा पैटर्न लग रहा था, वो असल में निकला विराट का किला। एक ऐसा ढांचा जिसके बारे में रिसर्चर्स को पहले कोई जानकारी ही नहीं थी। जब टीम जमीन पर पहुंची तो सैटेलाइट की तस्वीरों की पुष्टि हो गई। उन्हें वहां 15 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें मिली। अच्छा, अब हाईटेक औजारों से थोड़ा हटकर इंसानी पहलू पर आते हैं, क्योंकि कभी-कभी सबसे अच्छे नक्शे सैटेलाइट इमेजेस नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियां होती हैं। मेक्सिको में मितला की कहानी को ही ले लीजिए। जैपोटेक लोगों के लिए ये एक बहुत ही पवित्र जगह थी और सदियों से लोग मानते आए हैं कि इसके नीचे एक छिपी हुई भूल भुलैया है, एक ऐसा रास्ता जो पाताल लोक तक जाता है। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है। आज से लगभग 400 साल पहले फ्रांसिस्को डी बर्गोआ नाम के एक पादरी ने एक जमीन के नीचे बनी भूल भुलैया के बारे में लिखा था, जिसे उन्होंने नर्क का द्वार कहा था। उनका ये लेख आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक पुराने खजाने के नक्शे जैसा बन गया। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या किया? उन्होंने उस जगह को बिना खोदे सीस्मिक टोमोग्राफी और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी टेक्निक से स्कैन किया, और नतीजा हैरान करने वाला था। उन्हें ठीक उसी जगह एक बड़ा खाली स्थान, एक वॉइड और सुरंगों के सबूत मिले, जहां बर्गोआ के लेख में भूल भुलैया होने का जिक्र था। ऐसा ही एक शानदार उदाहरण अपने देश भारत में मिलता है। पिथौरागढ़ की स्थानीय कहानियों ने एक ऐसी अनजान गुफा की खोज करवाई जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय की सदियों पुरानी बातें एक असली खजाने का नक्शा साबित हो सकती हैं। चलिए अब आते हैं इस टूलकिट के तीसरे और सबसे क्लासिक औजार पर, आर्कियोलॉजिकल डिडक्शन की कला। मतलब जो सुराग सामने दिख रहे हैं, उन्हें पढ़कर एक बड़ी कहानी को समझना। इस बार हम चलते हैं अल्मोड़ा की गेवाड़ घाटी में। यहाँ जो शुरुआती सबूत मिला ना, वो कोई छिपी हुई चीज नहीं थी, बल्कि जाने माने मंदिरों का एक ऐसा झुंड था जो एक अनकही कहानी बता रहा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक जासूस की तरह सोचना शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक छोटे से इलाके में इतने सारे विशाल और पुराने मंदिर हैं। अब सोचिए, इतने बड़े मंदिरों को बनाने और उनकी देखभाल के लिए एक बड़ी और स्थापित आबादी की जरूरत पड़ती है। इससे एक ही नतीजा निकलता है, इन मंदिरों के नीचे एक और भी पुरानी खोई हुई बसावट जरूर दबी होनी चाहिए। और उनकी इस थ्योरी को और भी मजबूत किया वहां मिले सबूतों ने। जब वहां 1.2 मीटर ऊंचा एक विशाल शिवलिंग और पुरानी मिट्टी के बर्तन मिले। इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण चीज का मिलना इस बात का ठोस सबूत था कि यहाँ सच में एक बड़ा और संपन्न शहर था, जो शायद इन मंदिरों से भी पुराना था। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां देखीं, एक आसमान से शुरू हुई, एक पुरानी किताबों से निकली और एक जो खंडहरों में ही छिपी थी। ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स का टूल किट कितना पावरफुल और डाइवर्स है। तो इन खोई हुई दुनियाओं को खोजने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, आसमान से सैटेलाइट की मदद लेना। दूसरा, इतिहास की कहानियों और लोक कथाओं के सुरागों का पीछा करना। और तीसरा, जो खंडर हमारे सामने हैं, उन्हें पढ़कर ये समझना कि उनके नीचे क्या राज दफन हो सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे अपने ही आसपास न जाने कितने ऐसे अनकहे इतिहास हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता अगली बड़ी खोज किसी के अपने ही शहर या गांव में छिपी हो।